एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अब दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो हिंसा हुई है उसकी 3 तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर लाल किले की। सिंघू बॉर्डर से चले किसानों ने रूट बदला और लाल किले की तरफ बढ़ गए। दोपहर करीब 2 बजे हजारों किसान जबरदस्ती लाल किले के भीतर दाखिल हुए और बाहर अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए। पुलिस के साथ हाथापाई की, तोड़फोड़ मचाई और फिर प्राचीर पर चढ़कर खालसा पंथ का झंडा भी फहराया। दूसरी तस्वीर दिल्ली आईटीओ की है, जहां पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे एक आंदोलनकारी की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। किसान उत्तराखंड के बाजपुर का रहने वाला है, जिसका नाम नवनीत था और हाल ही में शादी हुई थी। शादी के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत आया था, लेकिन हुड़दंग में जान चली गई। किसान यहीं पर नवनीत का शव रखकर शाम 6 बजे तक धरना देते रहे। और तीसरी तस्वीर नागलोई की है, जहां पर आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके पहले आंदोलनकारियों ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। तो दिल्ली में जमकर उत्पात हुआ, हंगामा हुआ और किसानों ने जो तस्वीरें पेश की उससे पूरा देश हैरान रह गया। यूपी के अलग अलग जिलों में भी किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी की ओर से किसानों के समर्थन का ऐलान किया गया था। अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं, बाराबंकी, चित्रकूट और बलरामपुर की। 3 तस्वीरें हैं जहां सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान कई जगह पर पुलिस से कहासुनी भी हुई। तो दरअसल एक तरफ किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया, तो यूपी में समाजवादी पार्टी ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया। इसकी शुरुआत इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की और इस दौरान बाकायदा बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स का इंतजाम किया गया। मंच पर पहुंचकर अखिलेश यादव ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उनके साथ रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे। मंच से उतरकर अखिलेश यादव सामने खड़े ट्रैक्टर पर सवार हुए और ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए बिल नहीं बल्कि डेथ वारंट है। ये जो बिल पास हो रही है बिल नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट पास हो रहा है। बताओ हमारे आपके हाथ में क्या बचेगा? अगर चीजें बिक जाए, सब चली जाए, तो हमारे आपके पास क्या रहेगा? ये चली जाए सब, अगर सब चीजें चली जाएंगी तो क्या बचेगा हमारे और आपके पास? वो कुछ लोगों के हाथ में सब चीजें दे रहे हैं कि जिससे वो कंट्रोल कर सकें। और अब बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बीएसपी के तत्कालीन महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई होगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। महिलाओं पर अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने का आरोप है और इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कई बार कोर्ट के बुलाने पर पेश नहीं होने पर कोर्ट ने दोनों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं और आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर की जमानत याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 साल के इतिहास के दस्तावेज वाले एक टाइम कैप्सूल को विश्वविद्यालय परिसर में विक्टोरिया गेट के सामने जमीन में डाला गया। एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित डिजिटल समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के इस बेहतरीन संस्थान के 100 साल के इतिहास को टाइम कैप्सूल में संजोया जाना भावी पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक है। तो चलिए अब आपको बुंदेलखंड की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। बिल्कुल, और जानते हैं कि बुंदेलखंड में क्या कुछ खास है। कृषि कानून के विरोध में बुंदेलखंड गुलाबी गैंग की कमांडर फरीदा बेगम की अगुवाई में सैकड़ों ट्रैक्टर पर महिला किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने तहसील पहुंचने से पहले ही ट्रैक्टर रैली पर रोक लगा दी। बांदा में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूर्व विधायक विशंभर सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे। हमीरपुर में सफाइयों ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। पुलिस ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा कर रहे सफाइयों को रोका और कई को हिरासत में लिया। पुलिस ने ट्रैक्टर में लगे झंडे को उतरवा दिया।
चित्रकूट में किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय में ट्रैक्टर मार्च निकाला। पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों सफाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया और किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। जालौर में कृषि कानून के विरोध में किसानों के साथ राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने भी ट्रैक्टर रैली निकाली। सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में किसान और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो ये बुंदेलखंड की तमाम अहम खबरें थी। इसके अलावा क्या कुछ है कौशल आगे? बिल्कुल, कुछ और खबर का भी रुख कर लेते हैं और बात ग्रेटर नोएडा की करते हैं, जहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। कबाड़ का गोदाम जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटे नहीं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर रूपबास बाईपास की ये घटना है, जहां पर एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी और आग कितनी भीषण थी उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। दादरी पुलिस और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया, काफी भीषण आग थी। देर रात की ये तस्वीरें हैं। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। और अब बात औरैया की करते हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार अचानक पुल के नीचे गिर गई और कार में 5 लोग सवार थे। कार सवार 5 लोगों को यमुना नदी में डूबने की सूचना पर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। कार में मां बेटी के अलावा 3 अन्य लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। आजमगढ़ में 18 जनवरी को हुई ग्राम प्रधान पति की हत्या में पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने पिस्टल, तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद की है। आपको बता देंगे 18 जनवरी को मनीष राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जब आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। शाम के समय जिसमें एक पूर्व में भी ऑलरेडी एक हत्या हो चुकी थी, उस हत्या में मनीष राय जिसकी हत्या की गई थी उसके पिता द्वारा थाने पर 9 अज्ञात लोग और 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध तहरीर करके अभियोग अंतर्गत धारा 302, 147, 48, 49, 506, 352, 34 और 120 भी एवं 7 CLA एक्ट पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे के पंजीकृत होने के बाद 3 अभियुक्तों को चंद्रशेखर सरोज, राजेंद्र प्रजापति और जयप्रदा राय को उसी अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी कल इस मर्डर में बड़ी कामयाबी गंभीरपुर पुलिस और स्वाट टीम को मिली है। इनके द्वारा इस हत्या से संबंधित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर में 24 जनवरी को गंगा खादर इलाके में बदमाशों ने खेत में सो रहे 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या को लेकर पुलिस ने आज खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि जमीन के विवाद को लेकर दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस का कहना है कि दोनों ही कत्ल लाइसेंसी रिवॉल्वर से किए गए। आरोपियों का कहना है कि अवैध तरीके से उनकी जमीन कब्जे में रखी गई थी। अजीज और उनका पड़ोसी शान, एक 80 वर्ष के, दूसरे लगभग 25-26 साल के थे। विवाद का कारण जमीन संबंधी था एवं मुकदमेबाजी थी जो लंबे समय से चल रहा था। फिलहाल जो जमीन पर काबिज थे ये मृतक थे और इनका दावा था जो अभियुक्त हैं, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हुई है। शर्मा और उनके पिता हैं बूटा सिंह, दिलबाग, मंजीर, प्रकाश, इन 5 की गिरफ्तारी हुई है। नोएडा में एक दोस्त की प्रेमिका का कत्ल करने की योजना बना रहे 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हुआ ऐसा कि एक युवक ने अपने दोस्त को अपनी महिला मित्र की बेवफाई के बारे में बताया और उसे सबक सिखाने की मंशा से युवक ने हत्या की साजिश रच डाली। 3 युवकों में एक 25,000 का इनामी अपराधी भी है, जिसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। हालांकि 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इन बदमाशों के टारगेट पर जौनपुर और वाराणसी के 2 आभूषण व्यापारी भी थे। ये बक्सा का रहने वाला है, ये 2 मौके से फरार हो गए हैं। तो महिला मित्र के रिश्ता तोड़ने पर युवक ने हत्या की साजिश रच डाली। सौरभ गुप्ता। और लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गोमती नगर विस्तार में सटोरियों के गिरोह का खुलासा किया। पुलिस को सटोरियों के पास से 23 लाख रुपए और 8,000 से अधिक की नेपाली करेंसी बरामद हुई है। साथ इनके कब्जे से फॉर्च्यूनर गाड़ी भी मिली है। पुलिस ने बताया कि इनके तार कानपुर सहित कई जिलों से जुड़े हैं।
पकड़े गए आरोपियों में एक कोचिंग सेंटर का मालिक भी है जो नाबालिग स्कूली बच्चों से सट्टा खिलवाता था। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए थे उत्तराखंड के कई किसान और उत्तराखंड के नवनीत की आंदोलन के दौरान मौत हो गई। उत्तराखंड के बाजपुर का रहने वाला था नवनीत। ट्रैक्टर पलटने से नवनीत है, इसकी मौत हो गई। रुद्रपुर के कई किसान किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो ट्रैक्टर है जिसके पलटने से नवनीत की मौत हो गई। बाजपुर का रहने वाला था ये नवनीत और किसानों के आंदोलन में शामिल होने दिल्ली पहुंचा था। रुद्रपुर से कई किसान संगठन दिल्ली आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे, उनमें से एक ये नवनीत था बाजपुर का। और सीधे रुक करेंगे विकास का, रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से नवनीत की मौत हुई है, ये जानकारी ये मिल रही कि शादी होने वाली थी इसकी, ऑस्ट्रेलिया से आया था अपने घर। बिल्कुल अवधेश, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उधम सिंह नगर से भी हजारों जो किसान हैं इस ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए थे। 26 जनवरी की जो परेड है उसमें भी शामिल हुए थे और जो ट्रैक्टर पलटने से दिल्ली में किसान की मौत हुई है वो रुद्रपुर से सटे उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है डिबडिबा, वहां का रहने वाला था और उसकी जो है कल वहां मौत हुई है। तो उसके परिवार में जो है मातम पसरा हुआ है और बताया जा रहा है कि नवनीत कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से यहाँ वापस आया था, डिबडिबा रहता था और यहाँ कृषि का काम करता था। तो अब जो है उसकी मौत से यहाँ उसके परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं उनके द्वारा जब ये ट्रैक्टर रैली में जो है दिल्ली में परेड की गई, उसके बाद उत्तराखंड में के जो है 4 जिले ऐसे हैं जिनमें अलर्ट किया गया है। उधम सिंह नगर उनमें से भी ऐसा जिला है जिनमें जो है जिसको अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो जसपुर से और बाजपुर से काफी संख्या में किसान पहुंचे थे। इसके अलावा सितारगंज, रुद्रपुर और खटीमा से भी जो है इस ट्रैक्टर रैली में जो है किसान शामिल होने पहुंचे थे। इससे पहले भी जो किसान हैं वो विरोध अपना दर्ज कराने के लिए। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वेब सीरीज तांडव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी और एमपी में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ दर्ज है कई एफआईआर। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में वेब सीरीज टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तांडव में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हजरतगंज कोतवाली में वेब सीरीज तांडव पर केस दर्ज किया गया है। तो इन तमाम अहम खबरों के बीच अब पश्चिमी यूपी की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। बिल्कुल, और बताते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आखिर क्या कुछ खास है। रामपुर में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की और एक युवक को गोली मार दी। गोली मारकर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए भेजा और जांच शुरू की। बिजनौर में 24 जनवरी को गंगा खादर इलाके में 5 बदमाशों ने खेत में सो रहे 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जमीन के विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कृषि कानून के विरोध में आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आगरा के थाना बाह क्षेत्र के सपा कार्यालय और पिढौरा के गांव बरपुरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मेरठ देहात क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली निकालने की भी कोशिश की गई। सपा नेता अतुल प्रधान और योगेश वर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। एटा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। दावा किया कि ट्रैक्टर रैली में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल किए गए थे। एसडीएम ऑफिस के सामने विशाल जनसभा भी की गई। हाथरस में भी किसानों ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में सपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के बैनर तले कासगंज में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में किसानों ने मार्च निकालकर किसान कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिरोजाबाद में रैली निकाली। रैली में 200 से ज्यादा ट्रैक्टर को शामिल किया गया था। सपा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीन पर खड़े होकर नारेबाजी भी की। अमरोहा से सपा विधायक महबूब अली तहसील जाने के लिए ट्रैक्टरों का काफिला लेकर निकले, लेकिन अमरोहा प्रशासन उन्हें उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। प्रशासन को सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा करना पड़ा।
शामली में 15 गांव के किसानों ने कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर परेड निकाली। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में मौजूद किसानों और पुलिस के बीच परेड निकालने को लेकर झड़प भी हुई। उत्तराखंड की खबरें जानने का फटाफट अंदाज में। बिल्कुल, और देख लेते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। चमोली में लोगों ने सड़क के लिए तिरंगा रैली निकाली और 53 दिनों से नंदप्रयाग घाट सड़क को चौड़ा करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। 17 दिनों से भूख हड़ताल जारी है। हल्द्वानी में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिशन 2022 के विधानसभा के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार की जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बड़ी धूमधाम से फहराया गया। पुलिस लाइन में झंडारोहण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने अपने हाथों से तिरंगे को फहराया। रामनगर में जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। भवानीगंज से लेकर रानीखेत रोड तक लंबा जाम लग गया। पुलिस प्रशासन ने जाम की समस्या से निपटने के लिए रानीखेत रोड को वन वे कर दिया। तो उत्तराखंड की ये अहम खबरें थी जो फटाफट अंदाज में हमने आपको बताई। बिल्कुल, और कुछ और महत्वपूर्ण खबरें उनका रुख कर लेते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज से 3 दिनों तक के अल्मोड़ा और पौड़ी जिले के दौरे पर रहेंगे। आज सीएम रावत सल्ट में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की याद में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अल्मोड़ा में आयोजित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार राजपथ पर अयोध्या के राम मंदिर के साथ साथ केदारनाथ मंदिर की भी झांकी देखने को मिली। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार उत्तर प्रदेश की तरफ से अयोध्या के राम मंदिर की झांकी पेश की गई। इस झांकी में अयोध्या की सांस्कृतिक और राम मंदिर के बारे में बताया गया। तो वहीं गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की भी झांकी पेश की गई। झांकी में पीछे की तरफ केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति है और आगे की तरफ मास्क डियर यानी उत्तराखंड के हिरण की मूर्ति लगी है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। और उधर स्वास्थ्य विभाग के कुंभ को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोरोना की वजह से इस बार कुंभ में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखनी होंगी। यही वजह है कि कुंभ के लिए अलग से डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा रही है। कुंभ के मद्देनजर अस्थायी तौर पर अस्पतालों का निर्माण भी शुरू हो गया है। हरिद्वार के भूपतवाला में 150 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है जिसमें सभी तरह की व्यवस्थाएं होंगी और इस अस्पताल में कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर और भी अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे। व्यवस्था में काफ़ी एक्सपेंशन किया है क्योंकि 2010 में जो व्यवस्थाएं थी उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने व्यवस्थाएं इसमें करने की कोशिश की है और कर रहे हैं इसको। इसमें 150 बेड का एक टेम्प्रेरी अस्पताल बनाया है जिसमें सामान्य चिकित्सा, इमरजेंसी, माइनर ओटी, 1 यूनिट 10 बेड की रहेगी और 10 बेड का कम से कम उसमें ICU और CCU रहेगा जिसमें हमारे सभी विशेषज्ञ 24 घंटे उसमें रहेंगे। हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने SOP जारी कर दी है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस में कोविड-19 के कई कड़े नियम बनाए गए हैं जिनका पालन कराना राज्य सरकार और मेला प्रशासन के लिए जरूरी है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं ताकि वक्त रहते किसी तरह की चूक ना हो। उधर कुंभ मेला IG संजय गुंजियाल का कहना है कि कोरोना की गाइडलाइंस का सबको पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बीमार लोग कुंभ मेले के दौरान ना आए। तो 10 साल से कम एज के बच्चे हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं या ऐसे व्यक्ति है जो कोमॉर्बिडिटी के साथ है और जिनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको यहाँ भीड़ भड़ाके वाले एरिया में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा हम लोग ने एक रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल की व्यवस्था भी की है। वो बेसिकली उसमें एंट्री करके ही आए क्योंकि अगर इतने बड़े भीड़ में अगर वो कुछ दिनों के लिए यहाँ कुंभ के दौरान आते हैं और कोई अगर देखो पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिहाज से भी हमारे पास डिटेल रहेंगे और उससे एक अनुमान भी लगेगा कि कहाँ से किस तरह से भीड़ आ रही है।